वन्दे महापुरुषो ते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणिकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरिनिर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसद् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसम् प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल। सब लोग गाओ श्री विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला श्री विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला
विठ्ठला श्री विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला हरे विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला हरि विठ्ठल विठ्ठला श्री विठ्ठल विठ्ठला हरि विठ्ठल विठ्ठला श्री विठ्ठल विठ्ठला हरि विठ्ठल विठ्ठला श्री विठ्ठल विठ्ठला श्री विठ्ठल 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 विठ्ठला हरि विठ्ठल 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 विठ्ठला हरि विठ्ठल 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 विठ्ठला हरि विठ्ठल 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 विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठला हरे करताल बजा के गाओ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा हरि दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा ताली बजा के गाओ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा 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 पाद वल्लभ दिगंबरा
को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। ठाकुर जी की अतिशय कृपा हुई है जो हम आप सब लोग श्री गोदावरी जी के तट पर श्री दत्त धाम में हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री दत्तदास जी महाराज के पावन सानिध्य में 15 दिवसीय भागवत भक्त कथा श्रवण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। कोई आज्ञा आ रही है और कुछ पता नहीं है क्या हो सकता है इसमें। जय हो। नहीं, धीमो करो, हम भी सुने, हमको भी नहीं पता क्या आज्ञा है। दिगंबरा, और आप हंस रहे हैं तो हमको लग रहा है कि कुछ और एक महत्वपूर्ण सूचना रह गई। महाराज जी की व्यस्तता एवं अहिल्यानगर कथा के कारण यह मास कथा 2 भागों में विभाजित की है। यह 19 से 4 मई और इस कथा के समाप्ति से पहले इसी कथा का दूसरा भाग इसी साल में होगा, वो बताया जाएगा। वाह। बारिश के दिनों में शायद हो, वह कथा सांगता पूर्व, ये कथा सांगता होने से पूर्व महाराज जी बताएंगे, मगर यह इसी साल की इसी कथा का दूसरा भाग होगा, इसलिए आराम से आनंद लेंगे। हम कोई गड़बड़ी घाई नहीं है, मास कथा के क्रम से ही कथा होगी। मतलब हमारे पूज्य महाराज जी कोई और अस्त्र नहीं चलाते हैं, ऐसा अस्त्र चलाते हैं जिसका कोई काट ना हो, ब्रह्मास्त्र। अब इसमें हम क्या कहें। अब जो भी बारिश में कथा होंगी उनकी बलि चढ़ेगी, क्योंकि श्री दत्त प्रभु की आज्ञा ही पूज्य महाराज जी की आज्ञा है। तो किसी भी रूप में, अब कैसे होगा ये तो भगवान जाने, लेकिन कथा विश्राम से पूर्व हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो नियम बन ही जाएगा। हमारी माताजी पिताजी परिवार के सब लोग कहते हैं तू वहीं बस जा, लौट के मत आइयो, वहां से वहीं रह जा, यहाँ घर आने का समय तो है नहीं। 15 दिन की कथा, 1 महीना की कथा वहीं। मैंने कहा अभी तो मास कथा हो रही है, अभी तो वर्ष कथा बाकी है। एक तो व्यास मंच से अगर कुछ कह दिया जाता है तो वो पूरा नहीं करेंगे तो व्यासपीठ दंड देगी हमको। तो महाराज जी की आज्ञा है, अब देखते हैं कैसे दत्त प्रभु कृपा करेंगे। हम लोग बड़े प्रेम और भाव से इन 15 दिनों का आनंद तो अभी ले लें। और जैसा कि अभी विकास गुरु जी आए और प्रारंभ में बता के गए, भैया देखो हमारी एक बात सुनना, मुझ पे अगर थोड़ा भी विश्वास हो तो आप लोग मेरी बात मानिएगा। इस स्थान में कुछ विशेष आपको करके आनंद करने की आवश्यकता नहीं है कि आप खेलोगे कूदोगे उछलोगे हल्ला करोगे तो ही आनंद आएगा। यहां मौन में ही आनंद आता है, यहां स्पर्श में ही आनंद आता है, यहां त्रिकाल गोदावरी स्नान में ही आनंद आता है, यहां नाम जप में ही आनंद आता। और एक बात कह दें, ये नियम आप दुनिया के किसी और कोने में अगर करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहां आ गए हो तो इस नियम को कर लीजिए, क्योंकि और कहीं ये संभव हो नहीं पाएगा। इसलिए जितने भी लोग बाहर से यहां आए हैं और कथा सुनने का नियम लेकर के, एक तो आज जो आ गया है वो प्रयास करो कि 15 दिन पूरी कथा सुनो। आप कहो मारे महाराज जी आज तो संडे था इसलिए हम आ गए। भाई यहां पर आना आपकी इच्छा से होता है, जाना महाराज जी की इच्छा से होता है। तो यहां सब क्रिया पूज्य महाराज जी की इच्छा से चलती है। आप लोग आ तो गए हैं, प्रयास कीजिए कि 15 दिवस की पूरी कथा सुनी जाए और नियम में रह के सुनी जाए, नियम से सुनी जाए। नियम क्या है? सूर्योदय से सूर्यास्त तक मौन रहिए,
किसी का स्पर्श मत कीजिए, त्रिकाल गोदावरी स्नान कीजिए, अपने गुरु मंत्र का, या फिर गुरु नहीं है तो भगवान नाम का, और कुछ नहीं तो श्री दिगंबरा दिगंबरा इसी का ही जप करते रहिए। लेकिन रहिए यहां इसी विधि से। आप 15 दिन के अंदर यदि भगवत अनुभव ना करें तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, बदल दीजिएगा। हमारा नाम इंद्रेश उपाध्याय है, आप चाहो तो लड्डू सखी रख देना, आप चाहो तो मोटा भाई रख देना, आप चाहो तो जो मन करे साहब हमारा नाम बदल दीजिएगा आप। अगर 15 दिन में भगवत अनुभव नहीं हो तो इस स्थान की महिमा है। क्यों हम हर वर्ष भागे चले आते हैं? मास कथा में मैंने कुछ अनुभव किया है। गत वर्ष की सप्ताह कथा में तो प्रत्यक्ष जो लोग उस कथा में थे, रोज वर्षा होती थी और जो रंग होली का होता था वैसा ही रंग आकाश का दिखाई देता था। बहुत कुछ अनुभव होता था। ये अनुभव की भूमि है, ये तप की भूमि है। यदि वास्तव में भगवत अनुभव के लिए आप लोग यहाँ आए हैं तो निश्चित ही नियम का पालन कर लीजिएगा, खूब प्रेम से यहाँ रहिएगा। बाकी की बात बाद में करेंगे। दोनों भुजा उठा करके सब लोग गाओ। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल हरि राधे गोविंद राधे गोपाल हे राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। भजो हे गाओ हाँ भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे
वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधारमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री भक्तमाल जी की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, जगत पावनी श्री गोदावरी मैया की, देवादिदेव महादेव त्र्यंबकेश्वर भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, अवधूत श्री दत्तात्रेय भगवान की, श्री क्षेत्र दत्त धाम की, पूज्य महाराज जी की, समस्त गुरु जनन की, समस्त वैदिक जनन की, आए हुए समस्त भक्त वृंदों की जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्यारे राधा गिरधर लाल की। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की महती अनुकंपा से उन्हीं के वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत जी के परम सानिध्य में एवं ठाकुर जी के अति प्रिय भक्तों के वांग्मय विग्रह श्री भक्तमाल जी के परम सानिध्य में भगवान के परम पवित्र अवतार श्री दत्तात्रेय प्रभु के परम सानिध्य में श्री गोदावरी मैया के परम पावन सानिध्य में सब संत जन विप्र वृंद वैदिक वृंद पूज्य महाराज जी हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री दत्तदास जी महाराज के परम सानिध्य में हम आप सब लोग आगामी 15 दिवस तक स्वच्छंद भागवत और भक्तमाल की चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। विराजमान समस्त वैदिक वृंद, समस्त विप्र वृंद, पूज्य महाराज जी और आप सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, दिगंबरा। दिगंबरा। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। साल भर में जितनी भी कथाएं होती हैं भगवत कृपा से, वैसे तो सभी प्रिय लगती हैं, लेकिन हर बार दत्त धाम के लिए एक नई परिभाषा चित्त में आ जाती है। इस बार हमारी बहन भी आई हैं, तो मैं उनको यही बोल रहा था कि वैसे तो मन चित्तवृत्ति सदा वृंदावन की ही रहने वाली है, लेकिन फिर भी देह का जन्म और देह की पहचान कि मैं क्या हूं, ये मुझे वृंदावन में हुआ। मैं एक देह हूं, मैं एक हाथ हूं, पैर हूं, मेरी आंख है, नाक है, जीव है, कान है, त्वचा है, ये शरीर का बोध मुझे वृंदावन में हुआ। लेकिन मेरी आत्मा का सूक्ष्म बोध मुझे दत्त धाम में हुआ। जो चित्त में विराजमान है, जिसकी खोज करने के लिए पूरा विश्व दौड़ रहा है, अंतर्बोध, आत्मबोध, और जिस बोध को कराने के लिए हजारों वर्षों से प्रवचन चलते आ रहे हैं और हजारों वर्षों तक चलते रहेंगे, लेकिन फिर भी वो बोध इतना सहजता से हो नहीं पाता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि पूर्ण आत्मबोध हुआ है,
पूर्ण आत्मबोध हो जाएगा तो मैं गुरुत्वाकर्षण से ऊपर उठ जाऊंगा, उड़ने लगूंगा आकाश में। अभी भी पृथ्वी पर पैर टिके हैं, इसका मतलब पूर्ण आत्मबोध तो नहीं हुआ। लेकिन जो सूक्ष्म आत्मबोध की प्रारंभ स्थिति का अनुभव जो किया वो दत्त धाम में हुआ, पूज्य महाराज जी की कृपा से हुआ। यहां पर 2 वर्ष पहले, वैसे तो मैं 3 साल पहले आया था पहली बार। हमारे परम पूजनीय परम प्रिय प्रातः स्मरणीय श्री गोवत्स महाराज जी, श्री राधा कृष्ण महाराज जी, उनकी यहां पर मास कथा चल रही थी। व्यक्ति को सदैव उस स्थान को बार बार और उसकी प्राथमिकता को बार बार याद रखना चाहिए जिस स्थान ने उसको सब कुछ प्रदान किया। तो पहली बार मैं आया था यहां लगभग 3 वर्ष पूर्व, और तब पूज्य राधा कृष्ण महाराज जी की मास कथा यहां चल रही थी। महाराज जी की आज्ञा हुई कि आप आइए एक बार यहां दर्शन कीजिए, और तब इतना भी निर्माण नहीं था। अब तो ऐसी स्थिति है, निर्माण होकर के फिर टूट जाता है। महाराज जी के मन में कोई भाव आ जाता है, पहले तो बनेगा, फिर उसके बाद में वो बोले नहीं ये ठीक है, अब इतना दत्त प्रभु ने इसमें सुख ले लिया, अब कुछ और करो। तो हर बार मैं सोचता हूं इस बार कुछ नया मिलेगा, कुछ अलग बना होगा। अभी जैसे मंदिर दर्शन करने जाते हैं, ऊपर पहले शेड छाया जैसी थी बीच में, इस बार वो नहीं है। तो वो तो यहां चलता रहता है निर्माण कार्य। ऐसा लगता है कि विश्वकर्मा यहीं बैठे हैं, और विश्वकर्मा जी यहाँ कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा निर्माण करते ही रहते हैं। तो पहली बार जब मैं आया था तो पूज्य राधा कृष्ण महाराज की यहाँ मास कथा चल रही थी, और मैं नीचे से जैसे ऊपर आया तो यहाँ पूज्य महाराज जी तब केवल मंदिर का भाग बना था और बाहर का भी आवरण नहीं बना था। भयंकर धूप, कड़ाके की गर्मी, नीचे से ऊपर आने में मेरे पैर मतलब उछल गया था मैं 2 बार, तो इतनी धूप। और तब यहाँ संख्या भी ज्यादा नहीं, सब वैदिक ही थे। बाहर के लोग तो गिने चुने 10-12 आते थे कथा में, सब यहाँ के हमारे गुरुजन आदि, उनका परिवार ही रहता था। तो जब मैं आया तो महाराज जी उतनी भरी धूप में परिक्रमा कर रहे थे। संभवतः उस समय पुरुषण चल रहा था महाराज जी का, और मैं महाराज जी को देखूं और पसीना मुझे आवे। परिक्रमा ये कर रहे थे, पसीना मेरे छूट रहे थे। परिक्रमा महाराज जी की चल रही थी और घबराहट मुझे हो रही थी। जैसे ही मैं भीतर गया, वहां प्रणाम करके भीतर, तो महाराज जी, राधा कृष्ण महाराज जी बोले क्या लेंगे? मैंने सबसे पहले शिकंजी पिलाओ ठंडी वाली। मैं क्यों? बोले गर्मी बहुत है बाहर। लेकिन दत्तदास महाराज जी को देख करके मुझे और गर्मी लगे आई। वो तो बिल्कुल सहजता में बिल्कुल ऐसे परिक्रमा करे, तो और ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत गर्मी है तो जल्दी जल्दी कदम पूरा, नहीं, सहजता, धीमे धीमे परिक्रमा। इतनी भयंकर धूप, यही 2-3 बजे थे दोपहर के। वो प्रथम दर्शन था पूज्य महाराज जी का। और जैसे हमारे अष्ट सखा कहते हैं, भई अब गिरधर सो पहचान। जैसे ही अपने गुरुदेव का दर्शन किया है तो अष्ट सखा गा रहे हैं, भई अब गिरधर सो पहचान। गुरुदेव को देखा, लेकिन पहचान किससे हो गई? ठाकुर जी से हो गई। तो जैसे पहली बार महाराज जी को देखा तो पता नहीं क्यों मन में यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, वो अति व्यवस्थाओं में रहने वाला व्यक्ति तो यहाँ सहजता से नहीं रह सकता। लेकिन मैं भी सोच रहा था कि शायद कथा सुन के शाम को मैं चला जाऊंगा, लेकिन महाराज जी को देखने के बाद बल मिला। मैंने राधा कृष्ण महाराज जी से कहा यहीं रुकूंगा, यहीं रुके, वहीं कक्ष में रुके, गोदावरी जी का जल पीते थे, नीचे सोते थे। लेकिन यहाँ की सब स्थितियों को देख करके बस मन और जैसे मानो खिंचा चला गया। था मैं दत्त धाम में, पर खींच रहे थे वृंदावन बिहारी। था मैं दत्त धाम में, पर प्रिय लग रहे थे श्री राधा रमन लाल। था मैं दत्त धाम में, स्नान कर रहा था गोदावरी जी में, लेकिन रस भर रहा था चित्त में श्री वृंदावन का। आप जितनी भी व्रज लीला सुनते हैं, जितने भी व्रजरस भाव सुनते हैं, ये हमारे अंदर आने प्रारंभ दत्त धाम के बाद ही हुए। यहां अनुष्ठान का
गोदावरी जी का और श्री ठाकुर जी के दर्शन का ये फल मिला कि ठाकुर जी की लीला में रस लीला में अपनी इच्छा बढ़ने लगी, बोलने की, सुनने की, समझने की, जानने की। और तब महाराज जी ने फिर आज्ञा की। 2 दिन रुका था मैं, और यहां मैंने प्रवचन भी किया था थोड़ा सा। और उस समय का मंच कितना सामान्य सा था, एक बस पीछे फ्लेक्स लगी थी, गोवत्स महाराज जी यहाँ बैठे थे, सब श्रोताजन बैठे थे, इधर गैया, यहाँ गौशाला इधर ही थी, यहाँ गैया बंधी थी। और उस समय यहाँ हुआ, महाराज जी ने फिर आज्ञा की, अब आपको मास कथा के लिए आना है। मैंने कहा महाराज जी मैं कैसे रह पाऊंगा? बोले कि वो सब, एक बात याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, गुरु आज्ञा नहीं देते, गुरु सामर्थ्य देते हैं। अगर आप उसको आज्ञा मानेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। हम अपनी कोई बहुत प्रशंसा नहीं कर रहे, इकलौते पुत्र हैं और बचपन से ही खूब व्यवस्थाओं में रहे हैं। कथा भी करने जाते हैं तो भी व्यवस्थित रहने का ही भाव रखते हैं, क्योंकि इतनी अव्यवस्था कभी देखी नहीं। लेकिन यहां रह करके मास अनुष्ठान जो करने का भाव बना, वो महाराज जी की आज्ञा नहीं थी। जब महाराज जी ने कहा मास कथा करनी है, उस समय मास कथा में सब प्रकार के भावों को सहने की सामर्थ्य भी दे दी। इसलिए भाई से मत पूछो कि क्या करना है, बहन से मत पूछो, माता पिता से भी आज्ञा लो, लेकिन उसके बाद भी मोहर गुरु की लगवाओ, क्योंकि गुरु सामर्थ्य देंगे उस कार्य को करने की, उस व्यवस्था को सहने की, उस अव्यवस्था में रहने की, उस तप को पूर्ण करने की सामर्थ्य गुरु देते हैं। तो हम तो मानते हैं कि सामर्थ्य हमको पूज्य महाराज जी नहीं थी। यहां रहकर के वह मास कथा का क्रम हुआ और जितने लोग उसमें उपस्थित हुए सब आनंदित थे, सब बड़े प्रसन्न थे। उसके बाद गत वर्ष सप्ताह अनुष्ठान हुआ, श्री किशोरी जी का चरित्र कहा गया, श्री लाडली जी का जन्मोत्सव, लाल जी का, किशोरी जी का ब्याहुला, होली का उत्सव और सब उत्सवों को मनाया हम लोगों ने, खूब सुख मिला। इस वर्ष 15 दिवस की ये कथा कहने के लिए आए हैं और कथा प्रारंभ नहीं हुई उससे पहले महाराज जी ने एक और सामर्थ्य दे दी, इसी वर्ष ही 15 दिन के लिए फिर आना पड़ेगा। महाराज जी बोले मास का क्रम पूरा करो, 1 महीना का पूरा होना है। मैं फिर कह रहा हूं ये आज्ञा नहीं है, ये सामर्थ्य है। अब या तो जो कथाएं आगे हैं उनसे कह करके कहना पड़ेगा कि भाई अपनी आगे पीछे करो, या फिर वो अपने आप ही फोन करके कह देंगे महाराज जी इस तिथि में हमारा बन नहीं रहा है, कोई और डेट दे दो। तो ऐसा करके कुछ ना कुछ होगा, सामर्थ्य मिल गई है, हो तो कुछ ना कुछ सेटलमेंट जाएगा। और ये भी नहीं कहा कि सर्दियों में आना, ये कह वर्षा में आना। बारिशों में मैं पिछली बार बारिशों में ही आए थे, 2 जगह गर्जना चल रही थी, या तो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर या नासिक में, 2 जगह गर्जना चल रही थी उस समय। अब मैं जैसे कथा करके कमरे में जाता, हमारे सब पंडित जी लोग न्यूज खोल के बैठे होते थे, एक और ड्रोन छोड़ दिया, और अब तो वहां पठानकोट में एक वो गिर गया, और पंजाब में ये हो रहा, चंडीगढ़ बंद हो गया, ब्लैकआउट हो रहा है। मैं महाराज जी से कहूं क्या होगा? बोले उत्सव मनेंगे अपने। और यहां क्या हो रहा था? बरसानो बजत बधाई, कीरत ने लाली जाई। किशोरी जी का पूरा बरसाना धाम प्रकट हो गया था दत्त धाम में। तो गत वर्ष वो सप्ताह क्रम रहा, खूब सुख मिला। इस वर्ष 15 दिन का सत्र है। मैं अपने मन से बहुत बार पूछा कि इस बार 15 दिन क्या करें। तो एक भाव तो आया कि पिछले से पिछले साल प्रहलाद चरित्र पर कथा विश्राम हुई थी, वहीं से शुरू करो। पर फिर हुआ कि वो तो एक साथ जब महीने भर की आसन पर बैठेंगे तो ही करेंगे, प्रहलाद चरित्र से आगे प्रारंभ करेंगे। तो फिर इस साल क्या करें? तो मन में भाव आया, स्वच्छंद रखते हैं, स्वतंत्र रखते हैं, जो भाव मन में प्रकट हो जाएगा उसी पर कहेंगे। लेकिन परसों अहिल्यानगर में मुख से निकल गया था कि अष्ट सखाओं पर चर्चा मुझे करनी है। बहुत वर्ष हो गए नहीं की है। हमारे श्री ठाकुर जी के अष्ट सखा गिरिराज जी में कौन कौन है?
सूरदास, कृष्णदास, नंददास, कुंभनदास, छीत स्वामी गोविंद दास, और कौन कौन से हो गए? चतुर्भुज दास। कितने हो गए? 7 हो गए। एक और रह गए हैं। कौन से रह गए? सूरदास, कृष्णदास, नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और कुंभन दास। कौन से रह गए हैं? कुंभन दास हो गए। एक कोई रह गए, एक का नाम रह गया। हाँ, परमानंद दास। वाह, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। इतना सुंदर चरित्र है, इतना सुंदर भाव है इन अष्ट सखाओं का। तो इस बार मेरे मन में आया कि 15 दिन हैं, अष्ट सखाओं पर चर्चा करते हैं। जब तक अष्ट सखा हो पाएंगे, 8 दिन में हो, 10 दिन में हो, 12 दिन में हो, 15 दिन भी लग सकते हैं, अष्ट सखाओं पर चर्चा करेंगे। और जिस दिन अष्ट सखाओं की वार्ता पूरी होगी, फिर जितने दिन बचेंगे उतने दिन श्री चैतन्य चरितामृत सुनाएंगे, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का चरित्र सुनाएंगे। बहुत सुंदर है। अगर चैतन्य चरित्र शुरू हो गया तो श्री गोदावरी जी में एक धारा और जाएगी यहां से, सबके नेत्र अश्रुओं की। ऐसा चैतन्य चरित्र है। तो ये मन में भाव लेकर के आया था। श्रीमद् भागवत जी के उदाहरणों के साथ इन भक्तों के, अष्ट सखाओं के और श्री चैतन्य चरित्र का सुंदर भाव हम लोग श्रवण करेंगे। आप सब लोग बंधुओं नियमों का पालन कीजिएगा, ये मेरी भी प्रार्थना है आपसे। मौन रहिएगा सूर्योदय से सूर्यास्त तक, स्पर्श न करें ऐसा पूर्ण प्रयास कीजिएगा। ये सब प्रयास करना है, ऐसा नहीं है कि अगर छू गए, बोल दिए तो फिर कहीं अपराध लगेगा। वैसे तो यहां पर नियम है कि अगर किसी को स्पर्श का है और वो किसी को छू दे तो फिर उसको गोदावरी स्नान करने जाना पड़ता है, पुनः स्नान करके आओ। लेकिन आप लोग सब नियमों का पालन कीजिएगा, मंत्र जप कीजिएगा, दत्त प्रभु का दर्शन करके प्रणाम कीजिएगा और वैदिक सब ब्राह्मणों को वंदन कीजिएगा। यहां किसी को कष्ट ना हो, ठेस ना पहुंचे, ऐसा कोई व्यवहार मत कीजिएगा। आज अक्षय तृतीया है। पिछले से पिछले साल अक्षय तृतीया पर महाराज जी के साथ लाल जी का यहां सुंदर मनोरथ हुआ था, अभिषेक हुआ था। आज लेकिन इतना विलंब हो गया, तो महाराज जी अगर आज्ञा दें तो कल सुबह के सत्र में अक्षय तृतीया का उत्सव, ठाकुर जी का चंदन उत्सव, चंदन यात्रा उत्सव हम लोग मनाएंगे। तो 12 बजे लगभग वहां ठाकुर जी की आरती होती है, उससे पूर्व ही यहां पर हम लोग अक्षय तृतीया का उत्सव कर लें, ऐसा महाराज जी। 10 बजे, हाँ, तो 10 बजे से पहले आप सब लोग यहाँ एकत्रित हो जाना। प्यारे गिरधर लाल जी यहाँ पधारेंगे। पहले सुंदर सुगंधित जल और शीतल जल से ठाकुर जी का अभिषेक, सबको दर्शन होगा प्यारे गिरधर लाल जी का। उसके बाद चंदन पहनेंगे ठाकुर जी, और चंदन पहन करके मंगल में दर्शन देंगे। फिर सबको चंदन वितरण भी होगा, सब उस चंदन को लगाइएगा। ठाकुर जी को चंदन अर्पित किया जाता है अक्षय तृतीया पर। आज ही के दिन हमारे वृंदावन बिहारी लाल के चरण दर्शन होते हैं, और दिन नहीं होते। 365 दिन बिहारी जी के चरण छुपे रहते हैं, केवल आज के दिन चरण दर्शन होते हैं। ऐसी अक्षय तृतीया जिसमें सब कुछ अक्षय हो जाता। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता। ऐसा पुण्य, ऐसा भाव, ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम जो आज के दिन हो गया वो कभी क्षय नहीं होगा। और एक और बात सुन लेना, आज के दिन अगर कोई पाप हो गया तो वो भी क्षय नहीं होगा, वो भी अक्षय हो जाएगा। इसलिए अक्षय तृतीया है आज। कल भी हम लोग अक्षय तृतीया का यहां उत्सव करेंगे। तो ठाकुर जी से अब लोग बाग क्या करते हैं, दान पुण्य करके धन का अक्षय करते हैं, स्वर्ण का अक्षय करते हैं, चांदी का अक्षय करते हैं। आज दत्त प्रभु के चरणों में, श्री गोदावरी जी के तट पर सब वैदिकों के पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए भक्ति का दान कीजिए, क्योंकि दान जो आज होगा वही अक्षय होगा। जो आप दान करोगे वो अक्षय हो जाएगा आपका। आज प्रेम का दान कीजिए ताकि प्रेम अक्षय हो जाए। आज भक्ति का दान कीजिए ताकि भक्ति अक्षय हो जाए।
आज हम कथा का दान कर रहे हैं ताकि हमारी कथा अक्षय हो जाए, कभी क्षय ही ना हो, कभी विश्राम ही ना हो, सदा चलती रहे। आज श्री दिगंबर नाम का जितना जप हो सके कर लीजिएगा, कृष्ण नाम का, राधा नाम का, आपके गुरु मंत्र का जितना जप हो सके कर लीजिएगा, आज सब अक्षय हो जाएगा। गुरुदेव के अभय चरणार विंदों को अपने चित्त में धारण कर लीजिएगा, वो अक्षय होके आज विराजमान हो जाएंगे। ऐसी पावन अक्षय तृतीया का ये दिवस है। हम आप सब लोग दत्त धाम में बैठे हैं कथा श्रवणार्थ। और एक बात, इस बार महाराज जी और हमने एक और भाव रखा कि अंतरंग बहुत कुछ यहाँ लीलाएं चलेंगी। कभी सुबह लाल जी का उत्सव हो रहा है, कभी हम और महाराज जी चेस खेल रहे हैं कभी हमारा और महाराज जी का कोई संवाद चल रहा है, सब वैदिकों के साथ कुछ क्रीड़ा चल रही है, क्रिकेट आदि भी होगा। अब मिले हैं तो सब आनंद तो करेंगे। हमारी आप सबसे प्रार्थना, जो अंतरंग यहाँ कुछ भी चले, रोज स्नान करने जाना आना, सब सहज रहें, उसके लिए आधुनिक यंत्र फोन मोबाइल का बहुत प्रयोग मत कीजिएगा। यहाँ से फोटो खींच के डाल दिया, वहां से फोटो खींच के डाल दिया, वीडियो बना के डाल दिया, ऐसा नहीं कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत जो ऐसा करेगा क्या कर सकते हैं, कुछ तो करेंगे नहीं फिर उसको, लेकिन ढूंढेंगे भाई किसने डाला, फिर उसको महाराज जी दंड देंगे। और दंड एक ही है, उसने अब तक जितना नाम किया होगा सब क्षय वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, उसका क्षय हो जाएगा, वो अक्षय नहीं होगा। इसलिए यहाँ नियमों का पालन कीजिएगा, बिल्कुल भी आधुनिक यंत्रों का प्रयोग मत कीजिएगा। प्रेम से कभी कभी रात्रि में मन हो जाता है तो दत्त प्रभु के सामने कुछ गाने लगे हैं, तो जो लोग नियुक्त हैं दत्त धाम के और भक्ति पथ के, वो लोग अपने कैमरा से कुछ बनाएं, वो उतना ही डालेंगे, वही डालेंगे जो बाहर के लोग पचा सकें। अब यहाँ तो कई ऐसे भाव भी होंगे, ऐसे ऐसे अनुभव भी होंगे, अगर उसको आपने प्रचारित किया तो कहीं अपच ना हो जाए बाहर वालों को। इसलिए सब लोग बस निष्ठा से बैठ करके कथा श्रवण कीजिए, नाम जप कीजिए, भगवत अनुभव कीजिए, त्रिकाल स्नान कीजिए गोदावरी जी में, और अपनी रिस्क पे। कहीं पता चली मां मूड़ फोड़े आए, अपना सिर से लहू निकल रहा है। पिछली बार हमारे एक पंडित जी मुंह के बल गिरे थे, तो उनका एक दंत एक दांत खो गया था। पूरा दत्त धाम लगा था ढूंढने में, मिला नहीं। अब जब हम जाते तो कहते पंडित जी ढूंढ लो, क्या पता मिल जाए। तो वो पंडित जी आए नहीं है यहाँ पर, आप इनमें से किसी को देखना नहीं। हाँ, वो इस बार आए नहीं हैं। आए तो हैं लेकिन मैं नहीं बताऊंगा कौन से हैं, नहीं तो आप बोलोगे महाराज जी देखो दांत मिला। तो आनंद कीजिएगा। आज हम लोग सूरदास जी के चरित्र से प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि गुरु आज्ञा नहीं देते हैं, गुरु सामर्थ्य देते हैं। ऐसे से सूरदास जी महाराज, जिनको श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने ऐसी सामर्थ्य प्रदान की कि बिना नेत्र के होते हुए भी ठाकुर जी का अनुभव वे करते थे, ठाकुर जी का दर्शन वो करते थे। सूरदास जी का एक पद गा लीजिए, और पद गाते हुए हम लोग उनके चरित्र में प्रवेश करेंगे। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां। सब लोग अक्षय तृतीया पर बताइए ठाकुर जी को नेत्र हमारे और कुछ नहीं देखना चाहते हैं नाथ, एक बार आपका अनुभव करा दीजिए। एक बार वो बाकी सूरत, एक बार वो बाकी मनोहर सूरत हमको दिखा दीजिए नाथ, और कुछ नहीं चाहिए। हम पर कृपा कीजिए। गाइए सब लोग। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन के प्यासे,
दर्शन की प्यासी। ओ देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को। निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी, हो, निस दिन रहत उदासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासे, हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। सूरदास जी से किसी ने कहा, आप किसको देखना चाहते हो? सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, केसर तिलक हो, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, केसर तिलक ओ नेह लगाए डर गए तृण सम में लगाए, डर गए गल फांसी, अखियाँ हरि दर्शन के प्यासे, हरि दर्शन के प्यासे, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। प्यासे, हरि दर्शन के प्यासे, अखियाँ हरि दर्शन के प्यासे। ओ काहू के मन की को जानत लोगन के मन हंसी, काहू के मन ओ काहू के मन की को जानत लोगन के मन हंसी, काहू
प्यासे, हरि दर्शन के प्यासे अखियां, हरि दर्शन के प्यासे, ओ हरि दर्शन के प्यासे, हरि दर्शन के केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, नेह लगाए त्याग गए तृण सम, डार गए गल फांसी, अखियां हरि दर्शन के प्यासे। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दयितः सखा, शिष्यो बृहस्पतिर्साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। एक बात निश्चित है, इस संसार में जो भी भक्त आए हैं वो पूर्व में ठाकुर जी के काल में आ चुके हैं, और ठाकुर जी ने पुनः उनको फिर भेजा है पुनः भक्ति जागृत करने के लिए इस कलिकाल में। श्री सूरदास जी महाराज अपने पूर्व जन्म में श्री उद्धव जी के अवतार थे, भगवान के परम सखा। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दयितः सखा, शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। श्री उद्धव जी महाराज वही श्री सूरदास जी के रूप में प्रकट हुए हैं। इसके पीछे दो कथाएं आती हैं कि एक कथा तो यह है कि जब उद्धव जी महाराज व्रजमंडल गए और गोपियों से जो प्रेम सुनकर के आए हैं, वह प्रेम सुनने के बाद, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनिए, ये चरित्र जो अब कहने जा रहे हैं हम 8 सखाओं के, ये आपको करोड़ों में भी नहीं मिलेंगे जो दत्त धाम में मिल रहे हैं। कहने का अभिप्राय ये कि ये बंबई में होंगे तो इतने रस में नहीं होंगे, ये और किसी शहर में होगा इतना रस में नहीं होगा, ये दत्त धाम में होगा तो मुझे निश्चित है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर प्राप्त होगा जो भक्ति वर्धक हो। इसलिए ध्यान से सुनिए एक एक शब्द। महाराज जी हम तो सोचते हैं पंचपदी की तरह कथा का भी एक नियम बना दें, जो इधर उधर देख रहा हो उसको तरफ खड़े हो जाओ, कान पकड़ो थोड़ी देर कान पकड़े खड़े रहो, या फिर व्यास जी के आने के बाद जो कथा में आवे वो कान पकड़ के खड़ा रहे, कम से कम कब तक, जब तक एक श्लोक ना बोल दिया जाए। ये बहुत जल्दी बनाऊंगा महाराज जी नियम में, और ये नियम नासिक का ही नियम रहा। 3 बार कथा कर ली हमने यहाँ पे, कुछ तो लेके जाए यहाँ से, तो ये नियम लेके जाएंगे कि हम 3 की बोल के 4 बजे आए, हमारे लिए नियम नहीं है हाँ तो हम भी कर लेंगे, कान पकड़ते हुए आ जाएंगे, मंच पे आके बैठ जाएंगे, और हमारे आने के बाद जो आएगा उसको बोलना नहीं पड़े, बाहर ही लिखा होगा, आप विलंब से आए, भीतर जाके कान पकड़ के खड़े रहिए अपने आसन पे, और जब तक एक श्लोक या एक पद ना गा दिया जाए तब तक खड़े रहो। ये नियम होना चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। उद्धव जी महाराज जब वृंदावन गए तो व्रज गोपिकाओं का जब उन्होंने रस सुना और वह प्रेम जब देखा, तो उद्धव जी को एक मीठी ईर्ष्या होने लगी कि मैं ऐसे प्रेम में क्यों नहीं हूं। ये भाव, ये स्थिति, ये रुदन, ये विरह मेरे चित्त में क्यों नहीं हो रहा है। व्रज की गोपियां जो उद्धव को एक भौरे के रूप में देख करके
ज्ञान उपदेश कर रही हैं, उन व्रज की गोपी श्री राधा रानी, यशोदा मैया, नंद बाबा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, इन सब सखाओं की जो विरह की स्थिति है कृष्ण के वियोग में, लाला चलो गयो है, वाके वियोग को जो इनको भाव है रहो है, वाकु देख करके उद्धव जी कह रहे हैं ऐसा भाव मेरे चित्त में क्यों नहीं है। जैसे हम लोगों की दृष्टि कैसी है, बहुत धनवान व्यक्ति को देख करके लगने लगता हम ऐसे क्यों नहीं, बहुत सुंदर व्यक्ति को देखने लगने लगता है हमारी त्वचा, हमारे नेत्र, हमारी नाक, हमारी हंसी ऐसी क्यों नहीं, बहुत सुंदर गायक गाने वाले को सुनकर के लगने लगता है कि ऐसा कंठ हमारे पास क्यों नहीं है। लेकिन भक्त कैसा होता है, वो दूसरे की भक्ति, दूसरे की स्थिति और विशेष रूप से दूसरे का विरह देख करके उसके चित्त में आता है कि मेरे चित्त में ऐसा विरह क्यों नहीं है, ऐसा भाव क्यों नहीं है। उद्धव जी महाराज आज तक एक अभिमान में रहते थे कि मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, मैं भगवान का दैत्य सखा हूं, मैं यदुवंशियों का महामंत्री हूं, बुद्धि में बहुत पारंगत हूं। लेकिन आज उनका अभिमान चूर चूर हो गया। जब गोपियों को देखा, किशोरी जी को देखा, व्रजवासियों को देखा, तो मन में आया ऐसा प्रेम मेरा क्यों नहीं है। ऊधो मन ना रहे 10-20, हे ऊधो मन ना रहे 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, एक हतो सो गयो श्याम संग, को राधे को ईस, ऊधो मन ना रहे 10-20, ऊधो मन ना रहे 10-20, शिथिल भई सब ही माधो बिन, शिथिल भई सब ही माधो बिन, जथा देह बिन शीश, जथा देह बिन शीश। ब्रज की गोपियों की स्थिति कैसी है, जैसे बिना शर का, बिना सिर के शरीर, ऐसे बिना ठाकुर जी के व्रज की गोपियां हो गई हैं, व्रजवासी हो गए हैं, कोई अस्तित्व नहीं है। उद्धव समझा रहे हैं, अरे गोपियों, कृष्ण से मन हटा करके कहीं और लगाओ, अपने पत्नी में, अपने बच्चों में लगाओ, पति में लगाओ, परिवार में लगाओ, व्यापार में लगाओ, घर में लगाओ। गोपियां कह रही हैं, उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है कि एक कृष्ण को दे दिया, एक पति को दे दिया, एक बच्चों को दे दिया। एक हतों सो, एक ही था, गयो श्याम संग, को राधे को ईश, ऊधो मन न भय 10-20। ये तो हम आप सब लोग संसार के हैं, हमारे 20 मन हैं, एक इसको दिया, एक उसको दिया, एक वहां दिया, एक इधर दिया, एक यहां दिया, एक इधर, सब जगह बांट देते हैं। गोपियां कह रही एक ही है, और वो भी श्याम सुंदर ले गया अपने साथ, अब कहां लगाएं इस मन को। श्वासा अटकी रही आशा लगी, जीवही कोटि भरी, श्वासा अटकी रही आशा लगी, जीवही कोटि भरी। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश, ऊधो मन ना रहे 10-20। ये भी सूरदास जी का ही पद है। सूरदास रसकन की बत्तियां
पूर्वो मन जगदीश सूरदास रसकन की बत्तियां पूर्वो मन जगदीश ऊधो मन न रहे दस। गोपियों की स्थिति देख करके, ब्रजवासियों का ये व्यवहार विचार देख करके उद्धव जी महाराज रोते रोते ठाकुर जी के पास गए और जाकर के कहने लगे वापस वृंदावन चलो, आप वृंदावन में ही रहिएगा। ठाकुर जी बोले उद्धव नेत्र बंद करके खोलो। नेत्र बंद किए और फिर खोल करके देखा तो सब ब्रजमंडल वहीं प्रकट हो गया। ठाकुर जी बोले ब्रजवासी सदा मेरे संग ही रहते हैं उद्धव। तो फिर उद्धव ने कहा यदि आपके साथ ब्रजवासी रहते हैं, ये सब संयोग हो गया है, मुझे एक वरदान दे दीजिए। बोले क्या? मैंने जैसे ललिता, विशाखा, तुंग विद्या आदि सखियों को रोते हुए देखा, मैंने जैसे श्री नंद यशोदा को रुदन करते हुए देखा, मैं जैसे सब गोपियों को रुदन करते हुए और श्री जी को विरह गाते हुए देख रहा था। मैं चाहता हूं कि कलिकाल में मैं भी जन्मूं और इन गोपियों के सब रस को, इन ब्रजवासियों के रस को मैं गाऊं। मैं गाना चाहता हूं, मैं रोना चाहता हूं। मुझे वरदान दो कि मैं कलिकाल में ऐसा भक्त बन के आऊं जो इन ब्रजवासियों के रस को गा सकूं। ठाकुर जी बोले तथास्तु, कलिकाल में तुम हमारे परम भक्त सूरदास बनोगे। नेत्रहीन है सूरदास, नेत्र नहीं है, लेकिन ब्रजवासियों को गाया, ब्रज के रस को गाया है सूरदास जी। एक कथा यह है और एक कथा यह है कि सखियों ने इनको श्राप दे दिया था। ठाकुर जी के निकुंज में प्रवेश कर रहे थे, सखियों ने रोका, नहीं माने तो सखियों ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम नेत्रहीन हो जाओगे। इसलिए कलिकाल में उद्धव जी महाराज सूरदास बन के आए। पर हमको ये कथा इतनी ज्यादा मन को भाती नहीं, वो वाली कथा भाती है कि सूरदास जी के मन में आया मुझे गाना है। अच्छा, अब ये चरित्र आजकल 2 दिन तो चलेगा, बहुत बड़ा चरित्र है, लेकिन एक बात मैं पहले ही बता दूं कि सूरदास जी की 1.25 लाख पद रचना की इच्छा थी। वो 1.25 लाख पद लिखना चाहते थे, जिसमें से केवल 1 लाख पूरे हुए थे और सूरदास जी भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। शेष 25,000 पद ठाकुर जी ने लिखे। ठाकुर जी ने प्रकट होकर के सूरदास जी के शेष 25,000 पद लिखे। उनमें अंतर कैसे पता चलता है? तो जिन पदों में सूरदास छाप आती हो, जैसे अभी हमने पद गाया सूरदास रसकन की बत्तियां पूर्वो मन जगदीश, समझो ये सूरदास ने लिखा है। लेकिन जहां आ जाए शूर श्याम तो समझ जाइयो ये ठाकुर जी ने लिखा है। ठाकुर जी 25,000 पद रचनाएं पूरी करके गए सूरदास जी की। ऐसे श्री सूरदास, तो आओ उनका सुंदर पावन चरित्र सुनते हैं। भैरव सीही गांव है दिल्ली वृंदावन के बीच में, जहां पर सूरदास जी का जन्म हुआ। थोड़ा धीमा रखो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सारस्वत ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ। आपके माता पिता जो थे वो बहुत ज्यादा धनवान नहीं थे, धनाढ्य नहीं थे। विशेष रूप से दंपतियों की इच्छा होती है कि हमारे घर ऐसा बालक जन्म ले जो कालांतर में आगे चल के धन का वर्धन करे। अब इनके माता पिता वैसे ही विचार कर रहे थे कि हे नाथ, हम लोगों के यहाँ भोजन पानी की व्यवस्था तो होती नहीं है, पत्नी जो है वो गर्भवती है, कम से कम ऐसी संतान तो हो जो कमा करके सब घर को व्यवस्थित करे। सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। सूरदास जी के चरित्र में एक विलक्षणता और एक थोड़ी सी आश्चर्यचकितता ये भी है, इनके माता पिता अनुकूल नहीं थे। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है माता पिता को प्रणाम करो, वो अति श्रेष्ठ हैं, अति पवित्र हैं। हम भी अपने व्यास मंच से कहते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत में एक श्लोक में कहा जाता है गुरुर न शस्यात् स्वजनो न शस्यात् दैवम न शस्यात्। वहां कहा जाता है
उसका त्याग उचित है जो भगवत मिलन में बाधा बने। अभी 21 तारीख को संभवतः आद्य गुरु शंकराचार्य जी की जयंती है। उस दिन शंकराचार्य जी का चरित्र भी सुनेंगे हम लोग। अपनी मां से आज्ञा मांगते रहे कि मुझे वन में जाने दो, मुझे अब त्याग करने दो घर का, नहीं छोड़ती थी मोह के कारण। एक बार नदी स्नान करने के लिए गए तो एक मगरमच्छ ने चरण पकड़ लिया। आकर के मां ने खूब निकालने का प्रयास किया लेकिन नहीं निकल पाए। तो उस स्थिति में मगरमच्छ पैर पकड़ा बैठा है, रक्त मंडित हो गई है नदी और मां खींच रही है। उस समय शंकराचार्य भगवान कहते हैं, मां ये मुझे नहीं छोड़ेगा, आज मेरा वध कर देगा, आज मैं जीवित नहीं बचूंगा। अरे अरे मेरा बालक कैसे भी बचाओ। बोले मां एक शर्त पे बच जाऊंगा। बोले क्या? मुझे सन्यास की आज्ञा दे दो, आज्ञा दे दो कि तू घर से जा सकता है। मैं जिस काम के लिए पृथ्वी पर आया हूं वो करने के लिए मुझे घर छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ये आज्ञा मुझे दे देंगी तो ये मुझे छोड़ देगा। एक तरफ नदी एक तरफ खाई, नहीं तो ग्राह खींच रहा है और यदि ग्राह छोड़ भी दे तो ये घर से चला जाएगा। किसी भी रूप में मेरे पास तो रहना नहीं, लेकिन कम से कम ये तो रहे कि मेरा पुत्र है, कहीं बैठा है, मैं इसी में ही प्रसन्न रहूंगी। ठीक है, मैं आज्ञा देती हूं, वचन देती हूं, तू सन्यास ले लेना। और जैसे ये बात कही, ग्राह ने मुख खोल करके छोड़ दिया। सब लीला थी। प्रणाम करके अपनी मां को प्रस्थान कर गए। परसों हम 21 तारीख को सुनाऊंगा शंकराचार्य जी का चरित्र, बहुत सुंदर है। तो गरीब ब्राह्मण परिवार में सूरदास जी का जन्म हुआ, पुत्र हुआ। इस बात को सुनकर के उत्सव तो मना, लेकिन जैसे ही पता चला कि नेत्रहीन है। अच्छा, एक तो होता है, दो प्रकार के नेत्रहीन होते हैं। एक नेत्रहीन है जिनके नेत्र तो हैं, आकृति तो है पर उनको दिखाई नहीं देता। और जिनकी आकृति होती है ना, उनको जैसे अभी लाइट जली है तो अनुभव हो जाता है कि सामने प्रकाश है। नीला कपड़ा है तो उनको अनुभव हो जाता है कि यहाँ नीला कपड़ा है, यहाँ पीला है। ऐसे जिनके नेत्र की आकृति बनी होती है उनको इतना अनुभव हो जाता है। पर एक जो नेत्रहीन होते हैं उनकी आकृति भी नहीं होती। जिनकी आकृति नहीं होती उनके लिए सब ब्लैकआउट, कुछ नहीं दिखता उनको। ऐसे सूरदास जी थे, नेत्र की आकृति भी नहीं थी। 5 दिन का बालक कितना प्रेम चाहता है पूरे परिवार से, लेकिन रो रहे हैं एक कोने में सूरदास और घर में मातम मनाया जा रहा है। क्यों? हमारे घर में व्यवस्था नहीं है, हम लोग उचित परिवार नहीं है। ऊपर से ये बालक ऐसा जन्मा है जिसके नेत्र नहीं है। जब रो रो करके अति हो जाती थी तब मां दूध पिलाती थी, कम से कम शांत तो हो जाएगा। मानो जैसे घर के लोगों को लग रहा था कि बला आ गई हमारे ऊपर, तो अब क्या करेंगे हम। भैया, भगवत भक्त सहते हुए ही प्रकट होता है, और यदि प्रकट होते हुए नहीं सहा है तो जीते जी सहेगा। कुछ ना कुछ तो उसको सहना पड़ेगा। भगवत भक्त इजी लाइफ नहीं जी सकता, ये बात आप लोग लिख लीजिएगा और इससे डरिएगा नहीं। कहीं आप भयभीत हो जाओ, महाराज जी कह रहे हैं भगवत भक्त इजी लाइफ नहीं जीता तो हम भक्ति छोड़ दें ना। सहजता का मतलब क्या है? मैं एक बात कथा में कहा करता हूं कि हम लोगों को कितना कष्ट सहना है ये विभाजित है। 1 जन्म में, 2 जन्म में, 3 जन्म में, 4 जन्म में, इतने वर्ष सब विभाजित है। मेरा लिखा होगा कि मुझे इतने जन्म लेने हैं और इतना कष्ट सहना है। लेकिन जैसे ही मैं भक्ति में प्रवेश करता हूं तो ठाकुर जी विचार करते हैं, बार बार जन्म देने से अच्छा एक बार में ही सारे कष्ट भुगवा दो। इसको 3 जन्म में जितना कष्ट सहना है 1 जन्म में ही सारे कष्ट दे दो, ताकि इसका दोबारा जन्म ना हो, ये मेरे पास रहे। तो भक्तों के जीवन में जो संकट दिखता है, कष्ट दिखता है, उसको आप कष्ट मत समझिए,
वो एक प्रकार से ठाकुर जी सब एक साथ निपटवा देते हैं। इसलिए सरल जीवन नहीं होता भक्त का। धीरे धीरे सूरदास जी बड़े हुए। 3-4 वर्ष की जब अवस्था हुई, घर वाले बस ऐसे रखते थे कि इसको रखना है, कोई विशेष उनके प्रति प्रेम नहीं था। लेकिन 3 विद्याएं ऐसी थीं जो जन्म से थी सूरदास जी में। पहली विद्या कवित्व, कविताएं, पद रचना और सुंदर सुंदर भाव रचना बहुत अच्छी करते थे, कवित्व रचना। दूसरा सूरदास जी में जन्म से था गायन, गाते बहुत अच्छा थे। और तीसरा सूरदास जी के अंदर गुण था भविष्य कथन कर देते थे, बता देते थे कब कहां क्या क्या कैसे होने वाला है। यह सूरदास जी की जन्म से विद्या उनको प्राप्त हुई थी। 3 विद्याओं से युक्त। संसार में हर व्यक्ति मतलब हर व्यक्ति जन्म से एक गुण लेकर के आया होता है जो ठाकुर जी ने दे के भेजा है। कई लोग उस गुण को खोज लेते हैं, कई लोग उस गुण का चिंतन भी नहीं कर पाते। सूरदास जी के अंदर ये 3 गुण थे, कविता लिखते थे, गायन करते थे और तीसरा भविष्य बता देते थे। एक बार इनके पिताजी कहीं किसी यजमान के यहां गए, ब्राह्मण थे, तो यजमान ने दक्षिणा में 2 सोने की मोहर प्रदान की। 2 सोने की मोहर पाकर के पिताजी तो इतने खुश कि बस पूछो मत। अब तो घर आए नाचते हुए। पत्नी ने पूछा आज इतने प्रसन्न क्यों हो? अरे देवी देखो 2 सोने की मोहर मिली हमको, अब 6 महीने की तो सब व्यवस्था हो गई, खूब राशन आ जाएगा, खूब बढ़िया, खूब पेट पूजा चलेगी और ये भी इसको भी खिलाना होता है, ये भी प्रेम से रहेगा, खूब प्रेम से पवाएंगे और कोई दिक्कत नहीं है। 2 सोने की मोहर, 6 महीने तो अब कोई दिक्कत नहीं है। और 6 महीने में कोई ना कोई यजमान मिल ही जाएगा, थोड़े और पैसे दे देगा, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे सब। पिताजी ने दोनों सोने की मोहर एक कपड़े में बांध करके एक स्थान पर रख दी। स्थान भी नहीं था, 2 ईंटों के बीच में थोड़ी जगह थी, वहां रख दी। रात्रि में सोए, अब बार बार उठ के जाके देखें सोने की मोहर रखी है ना, बोले हाँ रखी है। फिर सो जाए, फिर उठे, अरे वाह रखी है ना, बोले हाँ रखी है। गहरी नींद लगी थी, इतने में ही 2 चूहे आए और पूरे घर को खगोल रहे थे। तभी वो पोटली मिली, पोटली मुंह में दबा के चूहे भाग गए वहां से। सुबह उठ करके ना कोई हाथ दर्शन किया, ना कोई सूर्य प्रणाम किया, कुछ नहीं, सीधे जाके पोटली ढूंढी 2 सोने की मोहर की। जैसी देखी तो नहीं मिली। अब तो रोने लगे, पत्नी को बुलाया, कहां गई दोनों सोने की मोहर? पत्नी ने कहा मुझे नहीं पता, यहीं रखी थी। पूरे घर में ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। सूरदास जी तो क्या ही पूछें, ये तो देख ही नहीं सकते, ये कहां लेके जाएगा। इतना रोवे कि बस परेशान बैठे हैं, सिर पर हाथ धर के सुबह से बैठे, अब क्या होगा हमारा, अब तो सब सर्वनाश हो गया। अरे हमें तो ये लगता है यही मनहूस है, जब से जन्म लिया है तब से हमारे घर की गतिविधि और खराब हो गई। 2 सोने की मोहर कल आई है, 24 घंटे नहीं उससे पहले चली गई। सूरदास जी छोटे से बोल पड़े, पिताजी, मां आप रोते क्यों हो? अरे तुझे कुछ करना थोड़ी पड़ता है, बना बनाया भोजन मिलता है, खाने पीने को सब सामग्री मिल जाती है। पिताजी मैं वो नहीं कहता, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि हम कोई धनवान थोड़ी जन्म लेते हैं, जैसा जन्म लिया था वैसे ही रहना है जीवन भर। 2 सोने की मोहर के पीछे आप इतना रुदन क्यों कर रहे हैं? ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए ना, जो मंगल में होगा वो विधान होगा। नहीं माने, फिर भी रो रहे हैं, परेशान बैठे हैं। सुबह से शाम हो गई, अन्न का एक दाना नहीं बना घर में। दोनों माता पिता सिर पर हाथ धर के बैठे। सूरदास जी बोले, सुनिए, मुझे भविष्य देखना आता है और मुझे मंगल देखना आता है, तो मैं बता सकता हूं कि सोने की मोहर कहां है। लेकिन पिताजी
क्या? सोने की मोहर बता तो दूंगा, लेकिन फिर मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा घर से। माता पिता बोले तू चला जाना, जहां तेरा मन हो तू चला जाना, तू बस बता सोने की मोहर कहां है। सूरदास जी ने तुरंत एक स्थान पर बैठ करके ध्यान लगाया, बता दिया। रात्रि 2 चूहे आए थे, पोटली को ले गए, दांतों से कुतुर दी है। एक सोने की मोहर तो यहां से सीधे जाएंगे, तालाब के पास एक पेड़ के नीचे पड़ी है, और एक सोने की मोहर उससे भी आगे थोड़ा जाएंगे, वहां पड़ी है, आप ढूंढ लीजिए। पिताजी दौड़ करके गए, जाके देखा तो दोनों सोने की मोहर मिल गई। लेकर के घर आ गए, फिर से खुश हो गए, पत्नी से देखो मिल गई, अब इनको संभाल के रखना। सूरदास जी अपनी लाठी ढूंढ रहे थे, नेत्रहीन है। ए सूरदास कहां जाओगे अब तुम? चलो ऐसे नहीं करते, अब बोल दिया था हमने ऐसे, अब कोई बात नहीं, रहो तुम यहीं रहो घर पर। नहीं पिताजी, मैंने कहा था कि मैं चला जाऊंगा, अब मैं जाता हूं। अरे माता पिता हैं, थोड़ा बोल देते हैं, इतना बुरा मानने वाली क्या, रुको घर पे। सूरदास जी बोले अच्छा मैं रुक जाऊं? बोले हाँ, लेकिन पिताजी एक बात सुनो। बोले क्या? अगर मैं रुका तो ये सोने की मोहर फिर चली जाएंगी। जैसे ही कहा कि फिर चली जाएंगी, तो माता पिता कुछ बोले नहीं, मौन हो गए दोनों। सूरदास जी ने थोड़ी देर देखा, जब कुछ नहीं बोले, मंद मंद मुस्काते हुए अपनी लाठी लेकर के निकल गए। पिताजी ने आवाज भी नहीं लगाई पीछे से, कुछ खाके तो जाओ। मां ने एक बार भी नहीं कहा कि कुछ वस्त्र तो ले जाओ। और सूरदास जी जा रहे हैं, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। और तब जीवन में पहली बार सूरदास जी ने एक पद गाया, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अरे अरे सूरदास अपने आप को समझा रहे हैं, तू परेशान क्यों होता है? संसार में कोई अनाथ नहीं है। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं, आरत हर तो। संसार में कोई अनाथ नहीं होता। जिसने शरीर दिया है, जिसने मन बुद्धि दी है, जिसने हाथ पैर दिए हैं, कान दिए हैं, जीव दी है, बस नेत्र ही तो नहीं दिए। अरे मुझे जन्म दे करके भेजा है, नेत्रहीन बना के भेजा, कोई तो कारण होगा। मैं बेवजह तो नहीं आया हूं संसार में, किसी कारण से तो भेजा होगा। और नहीं है माता पिता तो क्या हो गया? अपने माता पिता को चित्त से प्रणाम, दंडवत प्रणाम करके सूरदास जी निकल गए। और बस मन में यही भाव गाते जा रहे हैं, सुनेरी मेरे निर्बल के बलराम। मैंने तो सुना है कि वे निर्बलों के बल हैं, सबको बल देते हैं। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब लग गज बल अपनों बरत्यो, जब लग गज बल अपनों। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर गजेंद्र मोक्ष का स्मरण कर रहे हैं सूरदास जी। हाँ, जब लग गज बल अपनों बरत्यो, जग लग गज बल अपनों बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, नेक सरयो नहीं काम। जब गजेंद्र अपना बल लगा रहा था,
तब मगरमच्छ उसके पैर को तनिक भी नहीं छोड़ रहा था, बिल्कुल नहीं निकाल पा रहा था। 10 दिनों तक खड़ा रहा सरोवर के अंदर, लेकिन वो गज अपनी रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही निर्बल है बलराम पुकारो, निर्बल है बलराम हे निर्बल है बलराम पुकारो, निर्बल है बलराम तब ओ आए आधे नाम, ओ आए। महाराज जी, यहाँ आधे नाम पे 2 बातें कही जाती हैं। हमारे रसिक जन कहते हैं आए आधे नाम मतलब, एक बात तो कही जाती है कि जब गजेंद्र ने स्तुति गाई, किसी भी भगवान का नाम नहीं बोला, सब देवता आकाश में खड़े हैं, रक्षा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जा कोई नहीं रहा है। क्यों? किसी का नाम नहीं बोला। तब ठाकुर जी ने गरुण जी को बुलाया और गरुण पर बैठ करके गजेंद्र की रक्षा करने के लिए जाने लगे। तो लक्ष्मी ने पूछा कहां जा रहे हैं? तो हमारे यहां कहते हैं हा कहे वैकुंठ में, कहते थे कि हाथी की रक्षा करने जा रहा हूं, तो हा कहे वैकुंठ में, और था बोलते बोलते तो पहुंच गए ठाकुर जी उसके पास। आए आधे नाम, हाथी मतलब हाथी बोलने में 1 क्षण लगता, इतने हाँ बोले वैकुंठ में, था बोलते बोलते तो पहुंच गए उसके पास। आए आधे नाम। और इसमें दूसरा अर्थ बताया जाता है, नारायण खिलगुरो भगवन नमस्ते। गजेंद्र मोक्ष में अंत में गजेंद्र कहता हे नारायण अखिल गुरु ब्रह्मांड नायक, मेरी रक्षा करो। तो कहते हैं कि जैसे ही गजेंद्र ने कहा ना, वो नारायण पूरा नहीं बोल पाया है, रायण बोलना चाहता था, तब ना बोलते बोलते तो ठाकुर जी आ गए उसके पास। वही बात सोच करके श्री सूरदास जी मन में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। निर्बल है बलराम पुकारो, निर्बल है बलराम तब आए आधे नाम, हो आए आधे सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। तीसरी बात कह रहे हैं, द्रुपद सुता निर्बल भईता दिन, द्रुपद सुता तज आए निज धाम, ओ तज आए निज धाम। हे दुशासन की भुजा थकित भई, दुशासन की हे दुशासन की भुजा थकित भई, दुशासन की भुजा थकित भई। तब बसन रूप भय श्याम, बसन रूप भय श्याम। सूरदास जी सोच रहे हैं महाभारत की सभा लगी है, बड़े बड़े योद्धा चारों तरफ बैठे हैं, और उस समय खेल में अपनी पत्नी को हार गए हैं पांडव। द्रौपदी
जो अपने बड़ों के सामने इतनी लज्जा करती है, कभी नजर उठा के नहीं देखती, उसको उसके वस्त्र के पल्लू को खींच के उसको लाया गया सभा में। द्रौपदी उस समय मासिक धर्म में है, अत्यंत लज्जा से व्याकुल हो रही है, लेकिन यहां दुशासन बस खींचे जा रहा है, कैसे भी इनको निर्वस्त्र करना है। पहले अपना बल लगाया, 5 पतियों की ओर देखा, सब नीचे नजर करके बैठे हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि सबकी ओर देखा, लेकिन कोई भी एक बार भी ये नहीं कह रहा है कि अरे ये हमारे घर की बहू है, ऐसे कोई निर्वस्त्र नहीं कर सकता। तब अपना बल लगाया, मैं क्षत्रिय नारी हूं, अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। लेकिन जब अपने बल से भी अपनी रक्षा नहीं कर पाई है, वस्त्र का अंतिम छोड़ रह गया है खींचने को, दुशासन एक बार और खींच देगा और भरी सभा में द्रौपदी के साथ वो हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए, एक सौभाग्यवती नारी के साथ। उस अंतिम छोड़ को खींचना चाह रहा है दुशासन, और उस समय दोनों हाथ छोड़ दिए हैं। द्रौपदी ने भुजा उठा करके कहा, हे कृष्ण द्वारिका वासिन, क्वासी क्वासी महाभुज। हे कृष्ण कहां हो आप? ये कौरव आपकी बहन को निर्वस्त्र कर रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा? कौरवम प्रतिभूतम वा किम न पश्यसि केशव, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरे यहां वस्त्र हरण हो रहे हैं? अरे कल को कोई कहेगा कि भरी सभा में कौन निर्वस्त्र हुआ, द्रुपद सुता कहेंगे तो बुरा नहीं लगेगा, द्रुपद की बेटी निर्वस्त्र हुई बुरा नहीं लगेगा, पांडवों की पत्नी निर्वस्त्र हुई सुनने में बुरा नहीं लगेगा। लेकिन गलती से अगर किसी ने कह दिया कि कृष्ण की बहन निर्वस्त्र हुई, लाखों करोड़ों भक्तों का विश्वास उठ जाएगा नाथ आपके ऊपर से। दोनों भुजा उठा करके जब कृष्ण 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 द्वारिकावासिन, क्वासी क्वासी, कहां हो नाथ, मेरी रक्षा करो। उसी समय बैठे हैं द्वारिकाधीश अपनी द्वारिकापुरी में, और ये सब क्रिया चल रही है इंद्रप्रस्थ में। एक क्षण के लिए ठाकुर जी स्तब्ध हो गए, और उसी समय अंतर ध्यान होकर के पहुंच गए हैं। और उस भरी सभा में जैसे ही जाकर के देखा, बस अंतिम छोड़ खींच ही रहा है, निर्वस्त्र होने वाली है द्रुपद सुता। उसी समय वस्त्र रूप धारण करके ठाकुर जी प्रकट हो गए। खींचत 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 दो भुज हारे, खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं हार गईं। वशन रूप भय साम, वस्त्र बन करके आ गए। द्रुपद सुता को वहां पर निर्लज्जता का अनुभव नहीं करने दिया श्याम सुंदर ने। कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। आज सूरदास जी कह रहे हैं, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया। द्रुपद सुता निर्बल भयता दिन, द्रुपद सुता हो तज आए निज धाम, हाँ तज आए निज धाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के। और अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं, अप बल तप बल और बाहु बल, अप बल तप बल और बाहु बल, चौथ
चौथो है बलराम, चौथो है बलराम। हे सूर किशोर कृपा से सब बल, सूर किशोर सूर किशोर कृपा से सब बल, सूर किशोर हारे को हरि नाम, हारे को सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। केवल हरि नाम ही है जो दुखियों को, जो पीड़ितों को, जो हारे हुओं को बचा सकता है, और कोई बल उस समय काम नहीं आता है। और हरि नाम कहते कहते श्री सूरदास जी अपनी लाठी लेकर के 6 वर्ष की अवस्था में घर से निकल गए, और चलते 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 आप दूसरे गांव में पहुंचे। वहां जाकर के रात्रि हो गई, एक पेड़ के नीचे रहे। तभी वहां एक जमींदार, आज की डेट में कहें तो बहुत धनवान प्रॉपर्टी डीलर टाइप कोई व्यक्ति, बड़ा दुखी हारा वहीं से निकल रहा था। सूरदास जी महाराज बैठे थे। छोटे से बालक के रूप में सूरदास जी को देख करके उसने कहा, आप कहां से हैं, कौन हैं? बताया, मैं वहां से हूं, ये हैं। तुम क्यों इतने दुखी हो? बोले कि मेरी 10 गैया खो गई हैं, 10 गाय थी मेरी, पता नहीं चरने गई थी, लौट के नहीं आई हैं। हे भगवान, आप कृपा करके अगर कुछ अनुग्रह कर दें, क्योंकि आप नेत्रहीन पर ध्यान में बैठे थे तो मुझे लग रहा था कि भाई साधु महात्मा जानते हैं, बताना, आप बता दीजिए मेरी गैया कहाँ होगी। आप यदि बता देंगे तो उनमें से 5 गाय मैं आपको दे दूंगा। सूरदास जी महाराज बोले, हमको गैया नहीं चाहिए, लेकिन हम बता देते हैं, पास के एक गांव में एक घुड़साल है, वहां तुम्हारी 10 गैया हैं, जाओ ले आओ। गए, दौड़ करके देखा तो वहां घुड़साल में 10 गैया लेकर के आए। तो उस जमींदार ने कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छे महात्मा है। उसने कहा, भगवान आप गैया तो ले नहीं रहे, पर कुछ कृपा कर दो मुझ पर। बोले, क्या कृपा करें? बोले, आप मुझे सेवा दे दीजिए, मैं आपकी झोंपड़ी बनवा दूं आपको रहने सहने के लिए। बोले कि वो तुम्हारी इच्छा। उसी पेड़ के नीचे एक सुंदर झोंपड़ी बनवा दी, उसमें सूरदास जी रहने लगे। और उस जमींदार ने जाकर के पूरे गांव में हल्ला मचा दिया। बोले, क्या? बोले, वो भविष्य बताते हैं वो तो। अब तो सूरदास जी के पास अगले दिन 5 लोग आ गए, उसके अगले दिन 1, 2, 10-20 लोग आ गए, फिर 50-60 लोग आ गए। अब तो भीड़ इतनी, आगे पीछे लोग घेरे बैठे रहते हैं। कोई कहे मेरी बेटी का ब्याह कब होगा, कोई कहे मेरा ये काम कब होगा, मेरी गैया दूध नहीं दे रही, कब से देना शुरू करेगी, कृपा करके बता दो। सूरदास जी सबको बता मैं। कोई आगे पूछता, भाई उम्र 40 साल हो गई, ब्याह नहीं हो रहा है, कुछ बता दो। सूरदास जी कहे, तुम ऐसे ही मरोगे, ब्याह नहीं होगा तुम्हारा। अरे थोड़ा देख लीजिए, पास के गांव से एक समाचार आया तो है, वो राजी तो हो गई है। बोले कि वो राजी तुम्हारे लिए नहीं हुई है, तुम्हारी संपत्ति के लिए हुई है। सब बता देते स्पष्ट। उनमें से कईयों ने तो सूरदास जी को गुरु मान लिया, वो यही हमारे गुरु जी हैं, सब जानते हैं, सब बता देते हैं। लेकिन सूरदास जी की रुचि उसमें कम थी। वो एक समय पर बैठ के जब सत्संग करते थे, उसमें उनको बड़ा आनंद आता था। और सूरदास जी अपनी प्रारंभिक समय में दीनता के पद ज्यादा गाते थे। ठाकुर जी परब्रह्म, हम सब दीन हैं, हम सब सेवक हैं, हम सब उनके दास हैं, ऐसे पद उन्होंने ज्यादा गाए।
लेकिन 18 वर्ष की अवस्था हो गई। एक दिन बैठे थे और अचानक से पता नहीं क्यों रात्रि में अपनी कुटिया के बाहर निकल के देखा तो जहां तक देखें लोग बाग, भीड़ ही भीड़, और सब ऐसे ही सो रहे हैं। किसी को गद्दा नहीं मिला तो ऐसे ही सो गए। छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, उनको कम अपने हृदय से लगा के माताएं सो रही। किस लिए? सुबह 4 बजे सूरदास जी बाहर निकलेंगे, नहाने जाएंगे, तो बीच रास्ते में हम पूछ लेंगे हमारा ये काम कैसे बनेगा, तो चलते फिरते भी बता देते थे। सूरदास जी बोले इनमें से एक भी भक्ति युक्त होने के लिए, ज्ञान युक्त होने के लिए नहीं आया है, सब चमत्कार के पीछे आए हैं। तो सूरदास जी बोले सुबह होने दो। सुबह हुई, जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ, सूरदास जी कुटिया के बाहर आके बैठे। हजारों लाखों लोग चारों ओर सब जय जयकार कर रहे हैं, सूरदास जी की जय हो, सूरदास जी की जय हो। पहले उनको सूरदास ने सूर स्वामी कहा जाता, सूर स्वामी की जय हो। सूरदास जी बोले सब लोग शांति रखो, हम एक घोषणा करने वाले हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। क्या घोषणा करेंगे? सब बिल्कुल सुई गिर जाए तो आवाज आ जाए, इतनी शांति में सुनने। सूरदास जी बोले आज के बाद हम भविष्य कथन नहीं करेंगे। हमको कल रात्रि में कुछ आज्ञा हुई भगवान की, और हम आज के बाद किसी को कुछ नहीं बताएंगे। भविष्य बताना आज से बंद। सब एक दूसरे, तो फिर क्या करोगे? बोले यहां बैठ के भजन करेंगे और शाम को 1 घंटा प्रवचन करेंगे, जिसको आना है आओ। 10 लोग भी नहीं रहे, सब चले गए। जितने थे सब वहां से लौट लौट के चले गए। 10 वो लोग रुक गए जिनको सूरदास जी के प्रवचन में आस्था थी, और लाखों लोग वो चले गए जो केवल चमत्कार के लिए रुके हुए थे। सूरदास जी प्रसन्न हो गए, बोले बस जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। बढ़िया है, जीवन के इस सफर में जितनी कम बोझ लेकर के चलेंगे बढ़िया। ये क्या चमत्कार का हमने अपने ऊपर ले रखा था, छोड़ छाड़ दिया, सब नहीं बताएंगे। अब 10 ही लोग रह गए। सूरदास जी बोले ये है संसार की वास्तविकता। आप काम के हो तो आपके पीछे सब हैं, और आप किसी काम के नहीं हो तो कोई नहीं है। 10 लोग बचे। सूरदास जी बोले भैया तुमको चमत्कार से किंचित भी अगर लोभ हो तो पहले ही बता दो। बोले कुछ नहीं है महाराज। बोले तो चलो हमारे साथ, और निकल पड़े महाराज। चलते चलते पहुंच गए श्री गौ घाट, यमुना जी के तट पर, मथुरा व्रजमंडल में आ गए। और वहां रह करके अब सूरदास जी केवल पद गाते हैं और भगवान का सत्संग करते हैं। 10-15 साल ऐसे ही निकल गए। अब एक बहुत ध्यान से सुनने वाली बातें हैं। बहुत छोटे छोटे प्रसंग में बहुत कुछ अनुभूतियां होती। सूरदास जी की अवस्था लगभग 35 वर्ष की हो गई, लेकिन आज सूरदास जी के मन में आया कि मेरे अंदर भक्ति तो आ गई, मेरे अंदर भजन तो आ गया, ज्ञान तो आ गया, प्रेम नहीं आया। मैंने सुना है कि यहां बैठ करके लोग कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, नेत्र सजल हो जाते हैं, उनके नेत्रों से अश्रु गिरने लगता है। मेरी ये अवस्था तो अभी तक नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? गुरु नहीं आए मेरे जीवन में, मेरे जीवन में गुरु नहीं आए। एक बात कहें बंधुओं, बहुत कम अवस्था में गुरु मिल जाएं ऐसी भावना मत रखिए। प्रारंभिक भजन केवल इसलिए कीजिए कि मुझे गुरु मिल जाएं, और गुरु मिलने के बाद जो भजन होगा वो ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए होगा। प्रारंभिक भजन तो गुरु प्राप्ति के लिए हो। अभी जो भजन चल रहा है वो किस लिए हो? कि मुझे मेरे जीवन के गुरु मिलें। पहले भजन से गुरु मिलें, गुरु मिलने के बाद गोविंद मिलें। 35 वर्ष बाद आज सूरदास जी विचलित हो गए और मन में सोचने लगे मेरे गुरु नहीं है। मेरे गुरु कौन है? मेरे आचार्य कौन होंगे? मेरे नाथ कौन है? मेरे स्वामी कौन है? यमुना जी से प्रार्थना करने लगे, व्रज से प्रार्थना करने लगे, रजरानी से प्रार्थना करने लगे, मेरे जीवन के सदगुरु भेजिए मेरे पास। और बस अब तो यही व्याकुलता है कि गुरु मिलें, गुरु मिलें, गुरु मिलें। सुन ली उनकी पुकार। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु भारत भ्रमण करते हुए जैसे ही व्रजमंडल आए,
पूरे ब्रज में जय जयकार चल रही थी, हजारों लोग उनके आगे पीछे जय जयकार करते हुए चलते थे। श्री कृष्ण शरणम मम की गूंज हो रही थी। पास के गौ घाट के ऊपर श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु आए। हल्ला हल्ला सुन करके श्री सूरदास जी महाराज ने कहा, भैया इतना शोरगुल है, बाहर इतने सारे लोग, ये किस लिए हैं? बोले, अरे श्रीमन महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु पधारे हैं, उनके शिष्य आदि आए। बस वल्लभाचार्य नाम सुनते ही मानो जैसे परम शांति का अनुभव होने लगा। सूरदास जी को ऐसे लगने लगा जैसे अत्यंत प्यासे को जल पिला दिया गया हो। मन में इच्छा हुई, अभी ये इच्छा नहीं हुई कि यही मेरे गुरु हैं, मन में केवल इच्छा हुई कि इनका इतना नाम मैंने सुना है, इतना इनका यश है, और सबसे बड़ी बात वो केवल भक्ति पर प्रवचन करते हैं और उनकी कथा सुन के, प्रवचन सुन के लोग भक्त बन जाते हैं। भैया कोई हमें दर्शन करा लाओ। गांव के लोग बोले, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। हाँ लाली, क्या चाहिए? कहां को आ रही हो भगवती? जय हो जय हो। अनसुईया मैया हैं, दत्त प्रभु ने भेजे, जाओ मैया आप ही वंदन कर आओ व्यासपीठ को। क्या बता रहा था मैं? कहां चल रही थी कथा? अच्छा, हम बोले जा रहे हैं, आपको समझ तो आ रही है ना? सबको हिंदी समझ आती है ना? यहाँ पे 2 बार कथा कर चुके हैं हम पहले भी, हमको पता है, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो मराठी ही बोलते हैं या संस्कृत ही बोलते हैं। सबको हिंदी समझ आ रही? हाथ ऊपर करके एक बार बता दो। हाँ ठीक है, बस। मास कथा में हम रोज परीक्षा लेते थे, रोज लोग लिख लिख करके लाते थे 24 गुरुओं के ऊपर। इस बार भी महाराज जी से आज्ञा लेके कुछ परीक्षा जैसी करते हैं, और पूछने पर जो उत्तर नहीं देगा उसको कान पकड़ के खड़ा होना पड़ेगा थोड़ी देर, ठीक है? कथा में प्रारंभ के 10 मिनट केवल प्रश्नोत्तर करेंगे, ठीक है? और रैंडमली ऐसे उठा के, हाँ भाई तुम उठो, बताओ। ध्यान से सुनना, कल कहीं आपका नंबर नहीं आ जाए। भाई कभी कभी ऐसे ही सुनानी पड़ती है कथाएं ताकि भक्ति चित्त में आवे। ध्यान से सुनो। तो सूरदास जी महाराज किसी से बोले, भैया वल्लभाचार्य जी आए, गौ घाट पे बैठे, हमें दर्शन करा लाओ। तो गांव का कोई व्यक्ति बोला, अरे आपको दिखता तो है नहीं, लाठी पकड़ के चलते हो, इतनी भीड़ भाड़ है वहां पर। और वैसे भी सूरदास जी बुरा मत मानियो, ब्रजभाषी तो ब्रजभाषा ऐसे ही बोल देते हैं, ब्रजवासी लोग ऐसे ही बोल देते हैं। बोले आपको दिखाई तो देवे ना है, कहा देखोगे वल्लभाचार्य जी में? आंखन के आगे कछु दिखे तो है ना है। जैसी स्थिति यहाँ कुटिया में वैसी माए व्यवहारी है, दिखना तो कछु है ना, यहीं बैठे रहो। तो सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए। अरे पागल, मैं उनको नहीं देख पाऊंगा, पर वो तो मुझे देख लेंगे ना, वो तो मुझे देख लेंगे। उनकी दृष्टि तो एक बार मुझ पे पड़ जाएगी, और उनकी दृष्टि पड़ गई, गुरु दृष्टि पड़ गई, यही तो हम चाहिए। चल ले चल मोकू। और सूरदास जी लिए लाठी हाथ में चले गए वल्लभाचार्य महाप्रभु का दर्शन करने। बंधुओं, वल्लभाचार्य जी कौन है? भगवान के मुख के अवतार है। श्री ठाकुर जी के मुख की इच्छा हुई कि मेरा इतना वर्णन सबने किया, मैं भी तो इसको देखूं ये कैसा है। तब भगवान का मुख ही श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के रूप में प्रकट हुआ। सोचिए, भगवान के अंग प्रत्यंगों को भी इच्छा हो जाती है कि हम भी तो अपना अनुभव करें। कितना सुंदर है भगवान का मुख। वही श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। सूरदास जी गए, जाकर के ऐसी पंक्ति में सबसे आगे बैठे थे। वल्लभाचार्य महाप्रभु देख करके बोले, सूरदास, हमने सुना है आप पंक्तिबद्ध करते हैं, गाते हैं, कुछ गाओ। तो सूरदास जी महाराज बोले, सब आपकी कृपा है, कुछ गाओ। तो सूरदास जी गाने लगे। क्या? कौन कुटिल खल कामी मौसम, जो तन दियो
ताहि बिसरायो जो तन दियो। एक बात कहे बंधु, सूरदास जी के पद में एक विशेषता है, आप कहीं बैठ के गा लीजिए, ठाकुर जी सुनने अवश्य आते हैं। सूरदास जी के पद ठाकुर जी को इतने प्रिय हैं, इतने प्रिय हैं, आप कहीं भी बैठ के गाने लगिए, मैं गाता हूं तो मेरे कहीं ना कहीं के रोंगटे खड़े होते हैं, मुझे लगता है ठाकुर जी आ गए, सुनने आए। इतने प्रिय हैं सूरदास जी के पद। और अभी तो बहुत बड़ा एक चेंज आने वाला है, गुरु जीवन में आ रहे हैं ना, देखिए गुरु के आते क्या होगा सूरदास जी के साथ। अभी तक आपने सारे पद सुने, सूरदास जी ने कैसे पद गाए, क्या गा रहे हैं? जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम, ऐसो नमक हरामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम। गाने लगे, भर भर उदर विषय को धावो, भर भर उदर विषय को धावो, जैसे सूकर ग्रामी ग्रामी, जैसे सूकर हरिजन छाणी हरि विमुखन की, हरिजन छाणी हरि विमुखन की, निस दिन करत गुलामी गुलामी। अरे हरि भक्तों को छोड़ करके उल्टा सीधा खाने पीने वाले लोगों की गुलामी करने में लगे हैं हम। कौन कुटिल खलकामी मौसम, भरी भरी उदर विषय को धावो, विषयों को ही केवल इस पेट में भर रखा है हमने। कैसे? जैसे कोई एक ग्राम का सूकर, वो केवल पेट भरना चाहता है, अब उसके मुंह में कीचड़ आवे, गंदगी आवे, नाली का पानी आवे। हम भी तो ऐसे ही हैं। पापी कौन बड़ो है मोते, पापी कौन बड़ो है मोते, सब पतितन को स्वामी स्वामी, सब पतितन को स्वामी, सूर पतित को ठौर कहाँ है, सूर पतित ठौर कहाँ है, सुनिए श्रीपति स्वामी मौसम, कौन कुटिल खलकामी। वल्लभाचार्य महाप्रभु बैठे हैं, सूरदास जी ने जैसे पद पूरा किया सबने ताली बजाई, लेकिन वल्लभाचार्य महाप्रभु एकनिष्ठ बैठे हैं। सूरदास जी अब दिखता तो है नहीं, तो इधर उधर देख रहे हैं कि कुछ कहेंगे। थोड़ी देर में महाप्रभु जी बोले कुछ और सुनाओ। तो सूरदास जी बोले शायद अच्छा नहीं लगा होगा। सब पतितन को स्वामी मैं तो, सब पतित मतलब पापी, पापियों का स्वामी हूं मैं। पद पूरा गाया, वल्लभाचार्य महाप्रभु बोले कुछ और सुनाओ। आज तक सूरदास जी के पद को सुनकर के ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई स्तब्ध ना हो गया हो, लेकिन आज श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु बार बार कह रहे हैं कुछ और सुनाओ। तब सूरदास जी हाथ जोड़ करके बोले भगवान क्या सुनाऊं, बताइए ना। तब वल्लभाचार्य महाप्रभु बोले ठाकुर जी की लीला सुनाओ। तो सूरदास जी बोले भगवान जो अनुभव हुआ आज तक वो गाया, जिसका अनुभव नहीं हुआ वो कैसे गाऊं। मुझे अनुभव नहीं हुआ ठाकुर जी की लीला का, मैं नहीं जानता उनकी लीला कैसी है। आप सामने बैठे हैं, कृपा कर दीजिए। जाओ यमुना स्नान करके आओ, अभी जाओ। सूरदास जी महाराज तुरंत उठे, गए यमुना जी में गोते लगाए, गीले वस्त्रों में ही आए हैं। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने बैठा है, बोले बैठो, कान पास में लाओ। कान पढ़ करके महाराज गुरु मंत्र दे दिया, गले में कंठी माला पहना दी और कहा
अब सामने बैठ के गाओ। सूरदास जी उठ करके सामने गए और इतना ही नहीं, सामने बैठे तब जब गुरु दीक्षा दी तो गुरु मंत्र दिया, गले में कंठी माला पहनाई और फिर किसी सेवक से कहा भागवत जी लेके आओ। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम नहीं, द्वितीय नहीं, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम सारे स्कंद निकाल दिए। दसम स्कंद खोला जहां पर ठाकुर जी का जन्मोत्सव होता है। सीधे कहना प्रारंभ किया, नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। कथा नहीं सुनाई, केवल दसम स्कंद में क्या है इंडेक्स पढ़ के बताया। ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। 10-15 श्लोक दसम स्कंद के सुना दिए। सूरदास जी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। सूरदास, सब जनता बैठी है। बोले हाँ, क्या अनुभव हो रहा है? सूरदास जी का रोम रोम कंपित होने लगा। बोले नंद भवन है सामने, साक्षात नंद बाबा खड़े हैं, श्री यशोदा मैया खड़ी हैं और घुटने पर चलते हुए नन्हे से मदन मोहन मेरी ओर दौड़े हुए आ रहे हैं नाथ। बोले बस अब शुरू हो जाओ, अब लीला गानी है, अब और कुछ नहीं गाना है, केवल ठाकुर जी की लीला गाओ। सूरदास जी महाराज अब लीला गा रहे हैं और महाराज जी सबसे पहली लीला इतनी सुंदर गाई सूरदास जी ने। दीक्षा होते ही क्या दिख रहा है? जब गोदावरी मैया आई है अनसुईया के बाद, जय हो। क्या चाहिए है? टॉफी नहीं है यहां पर?